गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में आने वाले दिनों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की परेशानी बढ़ सकती है। इस मामले में पहली सुनवाई में केजरीवाल और संजय सिंह को व्यक्तिगत पेशी की छूट मिल गई थी। तो अब इन मामले में अगली सुनवाई कब होगी, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से अहमदाबाद की कोर्ट में दाखिल किए मानहानि के केस में सुनवाई हुई, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में अर्जी लगाई गई। इसमें उन्होंने मामले में सुनवाई के दौरान आवश्यक होने तक खुद के पेश होने के लिए छूट की मांग की। केजरीवाल और संजय सिंह को वह व्यक्तिगत पेशी से छूट मिल गई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ मानहानि का केस करने पर अहमदाबाद की कोर्ट ने दोनों नेताओं को समन्स जारी किए थे। पिछली सुनवाई में सामने आया था कि इन दोनों नेताओं को समन्स नहीं मिले हैं। इसके बाद कोर्ट ने नए सिरे से समन्स जारी किए थे। इस मामले में पहले जिन जज ने समन्स जारी किए थे उनका तब्दला हो चुका है। ऐसे में अब इस मामले को नए जज सुन रहे हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ एडवोकेट अमित नायर पेश हुए। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री को विश्वविद्यालय के खिलाफ उन्हें व्यंग्यात्मक तौर पर छवि खराब करने वाले कमेंट किए। इससे यूनिवर्सिटी की छवि खराब हुई। इसलिए दोनों नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस चलाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान बीजेपी और केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि शिक्षा क्रांति को खत्म किया जाए, लेकिन हम यह होने नहीं देंगे। अचानक क्यों रो पड़े अरविंद केजरीवाल, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बवाना इलाके दरियापुर गांव में सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए वह भावुक हो गए। सीएम केजरीवाल इतना भावुक हो गए कि उनका गला भी भर आया और एक तरह से वह रोने लगे। भरे गले से उन्होंने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम का जिक्र किया और कहा कि आज मनीष जी की बड़ी याद आ रही है। यह सब उनका सपना था, इसीलिए इनको तकलीफ हो रही है। अगर मनीष सिसोदिया जी शिक्षा पे आपके लिए काम नहीं करते, उनको जेल नहीं होती। तो हमें उनके सपने पूरे करने हैं, उनके काम को नहीं रुकने देना। बड़ी जल्दी वो बाहर आएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान बीजेपी और केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि शिक्षा क्रांति को खत्म कर दिया जाए, लेकिन हम यह होने नहीं देंगे। मनीष जी ने इसकी शुरुआत की थी। उनका सपना था कि सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। इतने अच्छे आदमी को बीजेपी सरकार ने जेल में डाला हुआ है। अगर वे अच्छे स्कूल न बना रहे होते, शिक्षा ठीक न कर रहे होते, तो आज वे जेल में नहीं होते। हमें मनीष सिसोदिया के सपने को पूरा करना है। वह बहुत जल्द तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे। सीएम ने कहा कि सच्चाई की कभी हार नहीं हो सकती। सीएम अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति मामले में फंसाकर जेल में डालने की कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनका सपना था कि हर बच्चा शिक्षित हो। यह दिशा में वह क्रांतिकारी काम कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, अमेरिका दौरे पर राहुल गांधी के साथ गए सैम पित्रोडा ने राम मंदिर को लेकर एक बयान दिया। इस पर बीजेपी ने कांग्रेस की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। कौन से थे वो बयान पर जिस पर भड़की बीजेपी? क्या बीजेपी ने किया पलटवार? देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। अमेरिका दौरे पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के दौरे पर पार्टी के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोडा के राम, हनुमान और मंदिर को लेकर दिए गए हालिया बयान पर विवाद छिड़ गया है। सैम पित्रोडा ने बीजेपी को घेरने के लिए सोमवार को बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे का जिक्र किया। सैम पित्रोडा ने कहा कि हमारे सामने बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्या है। इनके बारे में कोई बात नहीं करता है। उन्होंने कहा कि लेकिन हर कोई राम, हनुमान मंदिर की बात करता है और मैं कह चुका हूं कि मंदिरों से रोजगार नहीं मिलने वाला है। बीजेपी ने इस मामले को मुद्दा बनाकर अब कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने बयान पर पलटवार करते कहा कि राम जन्मभूमि का फैसला न हो, इसके लिए अदालत जाते हैं। मंदिर के निर्माण का काम न शुरू हो, इसके लिए अदालत जाते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस के तथाकथित विदेशी संस्कृति से प्रभावित नेताओं को श्री राम जन्मभूमि से ईर्ष्या क्यों है। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि जो खुद बेरोजगार हो, ऐसा व्यक्ति दूसरे युवाओं की बेरोजगारी पर चिंता करने का नैतिक अधिकार नहीं रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS।
राजस्थान कांग्रेस में सीएम अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के सुलह के बीच एक बार फिर अंदरूनी कलह के बीच बड़ी खबर सामने आई है। खामोश पायलट बागी हो गए हैं। खबर यहां तक है कि सचिन पायलट आगामी 11 जून को नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। क्या सचिन पायलट बनाएंगे नई पार्टी? देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। कयास लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान में सचिन पायलट 11 जून को नई पार्टी के गठन की घोषणा करेंगे। सचिन पायलट 11 जून को दौसा में अपने पिताजी की पुण्यतिथि पर होने वाले एक कार्यक्रम में यह घोषणा करेंगे। खुद दौसा में राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर होने वाले वार्षिक आयोजन की तैयारियां जोरों पर है और पायलट गुट के बड़े पैमाने पर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। पायलट के करीबी माने जाने वाले कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा को इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पायलट के करीबी सूत्रों का कहना है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर राहुल गांधी की मौजूदगी में मुलाकात के बाद भी वसुंधरा राजे सरकार में गहलोत के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। पायलट इस मुद्दे पर पार्टी आला कमान के आदेश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं होने के बाद पायलट कांग्रेस छोड़ने की सोच रहे हैं। कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से जब मीडिया ने पूछा तो रंधावा ने कहा कि मैं आप लोगों से ही इस तरह की बात सुन रहा हूँ। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वह पहले भी नहीं चाहते थे और न ही अभी चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इन दिनों बाहुबली स्टार प्रभास का नाम काफी चर्चा में है। बाहुबली फिल्म के बाद हर कोई प्रभास का दीवाना हो चुका है। लोग प्रभास की फिल्म का इंतजार काफी बेसब्री से कर रहे हैं। प्रभास इन दिनों अपने आने वाली फिल्म आदि पुरुष की वजह से चर्चा में बने हुए हैं। उनकी फिल्म आदि पुरुष इसी महीने रिलीज होने वाली है। प्रभास 43 साल के हो चुके हैं, फिर भी उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। क्यों नहीं की उन्होंने शादी? देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इन दिनों बाहुबली स्टार प्रभास का नाम काफी ऊपर है। उनकी फिल्म आदि पुरुष इसी महीने रिलीज होने वाली है। प्रभास 43 साल के हो चुके हैं और उन्होंने अभी भी शादी नहीं की है। प्रभास ने अपनी शादी से जुड़े हुए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैं तिरुपति में ही शादी करूंगा। प्रभास के इस जवाब से उनके फैंस बहुत खुश है। हालांकि उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया कि वहां शादी किससे करने वाले हैं। प्रभास के फैंस अब जल्द ही उन्हें शादी करते हुए देखना चाहते हैं। गौरतलब है कि प्रभास का नाम अब तक कई अभिनेत्रियों के साथ जुड़ चुका है। प्रभास का नाम बाहुबली की देवसेना अनुष्का शेट्टी के साथ भी जुड़ चुका है। दोनों को कई बार एक साथ घूमते हुए भी देखा है। प्रभास की फिल्म आदि पुरुष के बारे में बात करें तो उनकी यह फिल्म 16 जून को देश भर में कई भाषाओं में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में उनके साथ कृति सनन, सैफ अली खान भी मुख्य भूमिका में है। ब्यूरो रिपोर्ट जी। यूपी की राजधानी लखनऊ के वजीरगंज थाना क्षेत्र में मुख्तार अंसारी के करीबी की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। कातिल वकील के ड्रेस पहनकर आए थे और उन्होंने कचहरी में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी संजीव जीवा की लखनऊ सिविल कोर्ट के बाहर हत्या कर दी गई है। वो लंबे समय से लखनऊ जेल में ही सिक्योरिटी बैरक में बंद था। बता दें कि हत्यारे वकील के भेष में आए थे। अचानक हुई इस घटना से पूरे कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। जीवा माफिया डॉन प्रेम प्रकाश सिंह उर्फे मुन्ना बजरंगी के बेहद करीबी माना जाता था। जीवा पर विधायक कृष्णानंद राय तथा पूर्व मंत्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या का भी आरोप है। भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के आरोपी मुन्ना बजरंगी की जेल में हत्या के बाद से ही सह अभियुक्त संजीव महेश्वरी उर्फे जीवा की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी। वारदात को लखनऊ सिविल कोर्ट के बाहर अंजाम दिया गया है। मृतक की पहचान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया संजीव जीवा माहेश्वरी के रूप में हुई है। गोली लगने पर संजीव की मौके पर ही मौत हो गई। संजीव जीवा बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या का आरोपी था। इसके अलावा वह कई दूसरे मामलों में भी अभियुक्त था। इस घटना को लेकर घटनास्थल पर इस समय भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट